Okay, so this is the question number 8 from problem set 2 of second lesson Pythagoras theorem. तो क्वेश्चन ये है कि from information given below prove that Pm equal to Pn is equal to root 3a. ठीक है, so ये जो इक्वेशन है ये आपको प्रूव करना है एंड फिगर जो है इसका क्वेश्चन में दिया है. सो दिस इज फिगर एंड ये फिगर में जो है सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि फिगर क्या दिया है. सो फिगर में दिया है ट्रायंगल पी एम एन. ठीक है, एंड फिर इसमें वैल्यू दिया है एम क्यू सेगमेंट है ए, आर एन सेगमेंट का लेंथ दिया है ए, क्यू आर इज ऑल्सो ए, पी क्यू इज ऑल्सो ए, पी आर इज ऑल्सो ए. ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस या 30, 60, 90 दोनों ही थ्योरम इसमें यूज करते हैं होते हैं. सो इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको क्या यूज करना है. ठीक है, सो आई एम यूजिंग हियर 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम. ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं ये ट्रायंगल से स्टार्ट करूं, सॉल्यूशन ये प्रूव दैट हो गया इसका एंड इसके बाद में इसका प्रूफ नॉट अ सॉल्यूशन. सो प्रूफ I'm starting from triangle PQR. So in triangle PQR, ठीक है. So अगर आप triangle PQR को देखते हो, so PQ is equal to QR is equal to PR. यानी ये triangle PQR क्या है? It is an equilateral triangle. ठीक है. So PQ is equal to PR is equal to QR. ठीक है. PQ is equal to PR is equal to QR. तीनों का एक ही लेंथ दिया है A. ओके, इट इज गिवन. सो देयरफॉर क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल PQR है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना यानी इसका हर एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 60 होना चाहिए. तो ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा. ठीक है, सो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? 60 डिग्री होगा. ठीक है, ये क्यों कैलकुलेट किया? ताकि मुझे जो है ये एंगल मिले. नाउ ये 60 का ये लीनियर पेयर है तो ये बनेगा 120 डिग्री. ठीक है, तो इसके बाद में फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ एंगल PQM. एंगल PQM एंड सिमिलरली एंगल PRN. यहाँ पे भी देखो 60 का लीनियर पेयर, ये कितना बनेगा? 120 बनेगा. ठीक है, सो एंगल PQM एंड एंगल PRN दोनों का वैल्यू बनेगा 120 डिग्री. एंड यहाँ पे आपको रीजन देना है तो रीजन आएगा लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, सो फाइनली आपने जो है 60 निकाला है. 60 के ऊपर से जो है ये 120 मिला. अभी क्या करना है कि इन ट्रायंगल MQP, अगर आप MQP को या MRN को ऑब्जर्व करते हो, सो ये जो MQ लेंथ है ये किसके साथ लेंथ इक्वल है? इट इज इक्वल विद द PQ. दोनों ही लेंथ इक्वल है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल PQM. सो इन ट्रायंगल PQM क्या होगा? MQ इज इक्वल टू PQ. ये भी आपको गिवन है. ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ कितना है? स्मॉल a. सो अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है देन दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसकी बेस एंगल क्या होती है? इक्वल होती है. ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल PQM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड देयरफॉर क्या होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से क्या होगा कि ये जो बेस एंगल है ये बेस एंगल के साथ कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा. ठीक है, सो एंगल QMP
इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम। और ये कौन सा थ्योरम है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो है ये एंगल का वेरिएबल आप मेजरमेंट आप इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कंसीडर करो, सपोज एक्स एक्स। ठीक है, एंड अगर आपको इसका रीजन लिखना है तो ये बनेगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, सो ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको जो है ये एंगल m का वैल्यू होना है। ठीक है, सो ये एंगल m का वैल्यू कैसे निकलेगा? इन ट्रायंगल PQM अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल PQM बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा कि 120 डिग्री प्लस एक्स तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 होगा। ठीक है, x प्लस एक्स कितना होगा? 2x होगा। 180 माइनस 120, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी इट इज 60। सो x वैल्यू कितना निकला? 30 निकला। ठीक है, तो x यानी ये एंगल जो होना था वो एंगल यानी एंगल PMQ या एंगल QMP, जो भी नाम देना है वो। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल PMQ ये कितना बनेगा? 30 बनेगा। एंड सेम यही कैलकुलेशन आपको ये साइड में करने हैं, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख लेना है आपको। सिमिलरली ये जो एंगल है PNR, सो एंगल PNR ये 30 जिस तरीके से ये एंगल 30 निकला, ये भी कितना निकल जाएगा? 30 डिग्री ही निकलेगा। ठीक है, सो ये दो एंगल का वैल्यू हमको मिला है। ठीक है, अभी ट्रायंगल चेंज करना है। नाउ इन ट्रायंगल PSM, तो ये सब मैं क्लीन कर देती हूँ। नाउ ये पोर्शन डिलीट करना होगा। इन ट्रायंगल PSM क्या होगा कि देखो आप, ये एंगल 90 का है क्योंकि यहाँ पे 90 वाला मार्क है। ये एंगल हमने अभी 30 डिग्री कैलकुलेट किया है, तो ये जो बचा हुआ पूरा एंगल है ये कितना रहेगा? अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करूं, PSM, सो दिस एंगल इज गिवन 90, ये एंगल 30, तो ये कितना बन जाएगा? ये तो बनेगा 60, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमको फाइंड आउट करना है PM का लेंथ। ओके, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल PSM एंगल PSM 90 डिग्री, ये यही फिगर का पार्ट है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद में ये तो अपने को गिवन ही था। ठीक है, एंगल PMS ये 30 डिग्री है, ये हमने प्रूव किया है या फाइंड आउट किया है। एंड उसके बाद में एंगल MPS, तो ये बनेगा 60 क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम पता है, तो हमको जो सॉल्व करना है वो करना है फॉर द PM। ठीक है, एंड हमारे पास जो लेंथ है वो कौन सा लेंथ है? पूरा तो लेंथ हमारे पास ये MS वगैरह नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट MS। तो MS हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो आप यहाँ पे कि MQ लेंथ तो है। ठीक है, एंड इसके बाद में QR भी है, सो QR कितना है? A है। तो एंड ये जो ट्रायंगल है PQR ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी ये QS इज इक्वल टू SR रहेगा, यानी ये जो QS है ये A का हाफ बनेगा A/2। तो वो कैलकुलेशन भी हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो फिर से आई एम गोइंग ऑन द ट्रायंगल PQR।
इन ट्राइंगल PQR PS परपेंडिकुलर टू QR। पहले ही इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा है, तो जितना आप रिड्यूस करके लिख सकते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। PS इज परपेंडिकुलर टू QR, तो Q की ट्राइंगल PQR ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल में कोई भी परपेंडिकुलर जो है वर्टेक्स है वो बेस को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ अगर A है तो ये A का हाफ बनेगा, यानी A/2 बनेगा, ठीक है। सो देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR, ये लेंथ बन जाएगा A/2, ठीक है। ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, ताकि हमें लेंथ मिले MS, ठीक है। नाउ कैलकुलेट MS। सो MS किसका एडिशन है, वो है MQ प्लस QS। तो MQ है A, QS है A/2, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा कि MS का वैल्यू बनेगा ये 2A प्लस A 3A/2, तो ये हो गया MS, ठीक है। एंड MS फाइंड आउट करने के बाद MS क्यों फाइंड आउट किया कि ये MS मिला हमको 3A/2। नाउ हमको PM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हमको MS का वैल्यू पता है, सो वी कैन अप्लाई द 30-60-90 डिग्री थ्योरम फॉर द एंगल 60, ठीक है। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल PSM बाय 30-60-90 डिग्री प्रॉपर्टी, नए वाले पोर्शन में जो है ये एज अ प्रॉपर्टी दिया है आपको, नॉट अ थ्योरम दिया है, ओके। सो देयरफॉर क्या होगा कि साइड अपोजिट टू एंगल 60, क्योंकि 60 के अपोजिट वाला ही वैल्यू आपको पता है, 30 के अपोजिट वाला वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा कि MS साइड अपोजिट टू एंगल 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज कौन है, PM है। यहाँ पे रीजन आएगा साइड अपोजिट टू एंगल 60, ठीक है। सो MS का वैल्यू देखो आप, MS वैल्यू कितना है, वो है 3A/2 √3/2 PM, तो ये 2 यहाँ पे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो 3 है, 3 क्या होता है, वो इक्वल होता है √3 × √3, यानी √3 इसमें भी एक √3 है, ठीक है। एंड कैंसिल करने के बाद यहाँ पे बच जाएगा एक √3, यानी अगर आप सीधा देखते हो तो ये तो पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, यानी PM बचा बस, ओके। एंड जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या बचा, √3 × A, ठीक है। सो ये तरीके से जो है हमको PM का वैल्यू मिल गया है। कैलकुलेशन जो है आप अपनी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो हमको जो प्रूव करना है वो PM एंड PM, तो सिमिलरली करके जो भी कैलकुलेशन हमने PM के लिए अप्लाई किए वही सेम कैलकुलेशन बन जाएंगे PM के लिए, ठीक है। तो ज्यादा अभी कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कैलकुलेशन हो गए हैं। तो सिमिलरली PM का भी वैल्यू कितना होगा, √3A, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा कि देयरफॉर PM इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3A, ठीक है। एंड हेंस प्रूव, यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ठीक है। सो सिर्फ जो है स्टेटमेंट आपको दिया है, तो पहले जो है स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, इसके बाद में फिगर ड्रॉ करके जो है कैसे करना है देखो, ठीक है। सो प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप फिगर ड्रॉ करोगे वो किसका करना है, वो करना है आपको पैरेललोग्राम का। सो आप ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, जो भी नाम आपको देना है ABCD PQRS, सो आई एम गिविंग हियर ABCD नेम, एंड डायगोनल्स भी इन्होंने यहाँ पे बोला है, सो जॉइन डायगोनल्स, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल इज सपोज O, ठीक है।
इसके बाद में फिर से आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़ना है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर यानी ये वाला स्क्वायर नहीं, स्क्वायर, ओके। Prove that the sum of squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of squares of its side, ठीक है। तो पहले जो है सम किसका दिया है, sum of the squares of the diagonals, ठीक है। तो डायगोनल कौन है, AC and BD, यानी sum of square of diagonals यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर करके उसका सम, तो वो सम जो है इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल रहने वाला है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो जो साइड का स्क्वायर करने के बाद जो सम आएगा उसके साथ इक्वल रहेगा, ठीक है। यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो आपको प्रूव करना है। तो यही टाइप का क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले भी पढ़ा है एक्सरसाइज में या सॉल्व एग्जाम्पल में, कहीं तो पढ़ा है, ठीक है। तो उसको पहले आप रेफर करो। एंड ये कैसे करना है, तो ये हो जाएगा अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व। तो सबसे पहले जो है अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो पहले आप उसको देखो एंड उसके बाद में जो इसको ट्राई आपको करना है, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन, क्योंकि ये थ्योरम फॉर्म में क्वेश्चन है तो पूरा आपको गिवन टू प्रूव एंड उसके बाद भी प्रूव, ये सब कुछ आपको लिखना है। सो गिवन इसका बनेगा, गिवन में ये दिया है कि ये जो टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है दैट इज पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर आपको एडिशनल लिखना है तो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में टू प्रूव, सर टू प्रूव क्या करना है कि अभी मैंने बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, ओके। इसके बाद में प्रूफ, सो प्रूफ में क्या करना है कि अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, एंड अपोलोनियस थ्योरम तभी अप्लाई होता है व्हेन इन अ ट्रायंगल मीडियन इज गिवन। अगर मीडियन दिया है तो ही आप अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपको मीडियन कहीं पे दिया नहीं है, बस पैरेललोग्राम दिया है, बट यू कैन प्रूव दैट दिस O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। कैसे, तो पैरेललोग्राम का जो है प्रॉपर्टी होता है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यानी क्या होगा कि AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे यानी इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्शन का मतलब होगा कि AO इज इक्वल टू CO, यानी O बनेगा मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BO इज इक्वल टू DO, यानी O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। यानी O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का ही वो मिड पॉइंट है। एंड मीडियन यानी क्या होता है कि सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट, यानी वो बन जाएगा मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मीडियन प्रूव करना है, एंड मीडियन प्रूव होने के बाद यू कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। सो प्रूफ में सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, so therefore क्या होगा कि AO is equal to CO and BO is equal to DO, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि ना पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट होती है। सो देयरफॉर क्या होगा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ
AC एंड BD, ठीक है। तो O बन जाएगा मिड पॉइंट AC एंड BD का। सो देयरफॉर क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC BO इज द मीडियन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे BO इज द मीडियन बनेगा, आप अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हो। सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, सो बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस अप्लाई करने से पहले जो है आप अपोलोनियस कैसे अप्लाई होता है उसको प्लीज स्टडी करो एंड उसके बाद में ही अप्लाई करना है, ठीक है। सो अपोलोनियस कैसे अप्लाई होगा इन ट्रायंगल ABC OB इज अ मीडियन। तो अपोलोनियस अप्लाई होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, यानी बेस को छोड़ के जो भी टू साइड है उसका स्क्वायर करके सम करना है। यानी ये बेस है क्योंकि OB मीडियन है, तो यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम स्टेटमेंट आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कोई भी आप एक पार्ट ले सकते हो, या तो AO लेना है या फिर CO लेना है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग हियर AO स्क्वायर, ठीक है। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2OB स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर। तो अपोलोनियस किस तरीके से अप्लाई होता है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिस वीडियो में मैंने ये थ्योरम पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको पहले आप देख लो। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2OB स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन 1। एंड इन ट्रायंगल दूसरा अपोजिट वाला ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ADC कौन होगा मीडियन, DO इज द मीडियन, ठीक है। उसको भी अपोलोनियस अप्लाई करना है। सो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, सो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equal to 2DO square plus 2AO square, okay. So this is equation number 2, this is equation number first, this is equation number 2। इसके बाद में क्या करना है कि आपको चारों साइड का सम होना है। देखो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो दो साइड यहाँ पे है, दो साइड यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आपको इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना होगा, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन क्या होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC CD, कुछ भी लिखा तो चलता है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखो आप कि राइट हैंड साइड में कॉमन वैल्यू है AO एंड AO। सो 2AO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर, 2 प्लस 2 ये बनेगा 4AO स्क्वायर, ओके। एंड प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2DO स्क्वायर। इसके आगे थोड़े से कैलकुलेशन करना है हमको। सो नेक्स्ट क्या होगा कि देयरफॉर यहां से, ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी क्या रह गया है कि जो दूसरा साइड है, एक साइड तो साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड जो दूसरा साइड है उसमें क्या करना है कि उसमें होना है डायगोनल। तो ये जो सारी वैल्यू है AO, उसके बाद में OB एंड DO, इसको लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। तो ये जो AO है इट इज हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 4AO स्क्वायर है, 4AO स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो AO है पर्टिकुलर ये है हाफ ऑफ AC, तो इसको बराबर से यही टाइप से लिखना है। अगर आप इसको ये तरीके से लिखते हो हाफ ऑफ AC स्क्वायर तो ये रॉन्ग, ठीक है। इसको 4 ब्रैकेट को स्क्वायर देके ब्रैकेट के अंदर लिखना है हाफ ऑफ AC। तो हाफ ऑफ AC किसका वैल्यू है, वो वैल्यू है AO का, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर। सो OB जो है OB इज हाफ ऑफ BD, तो यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ BD प्लस 2DO स्क्वायर, सो 2DO स्क्वायर, सो DO इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ, किसका है वो, BD का ही हाफ है, ठीक है। एंड कैलकुलेशन कंप्लीट करो, ये साइड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसको जैसा है वैसा रहने दो। 4 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1/4 AC स्क्वायर, 2 1/2 का स्क्वायर
1/4 BD square 2 as it is, 1/2 का स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या करना है कि ये 4 गेट कैंसिल, यानी बस AC स्क्वायर रहेगा। इसके बाद में 2 and 4 गेट कैंसिल, यानी हाफ BD स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 2 and 4 गेट कैंसिल, यानी यहाँ पे भी रहेगा हाफ BD स्क्वायर। तो ऐसे करके जो है AC स्क्वायर हाफ प्लस हाफ कितना बनता है, 1 बनता है। तो हाफ AD स्क्वायर प्लस हाफ AD स्क्वायर बनेगा 1 BD स्क्वायर। ठीक है, सो देखो आप कि फाइनली क्या प्रूव हुआ। एंड इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको ये तरीके से लिखना है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड राइट साइड में जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर एंड लास्ट में जो है हेंस प्रूव। ओके, सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है कि प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ respectively from the same point and at the same speed. Okay, after 2 hours distance between them was 15√2 km. Find their speed per hour. Okay, so ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आया है, स्पीड आया है, उसके बाद में 2 आवर्स यानी ये टाइम डिनोट करता है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है वो रिलेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो स्पीड यानी क्या होता है कि स्पीड यानी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सो डिस्टेंस यानी क्या बनेगा, वो बनेगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए एंड बाद में क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, तो क्या समझना है क्वेश्चन की प्रणाली एंड प्रसाद जो है उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया फ्रॉम द सेम पॉइंट टू द ईस्ट, यानी जो प्रणाली है वो गई टूवर्ड द ईस्ट एंड जो प्रसाद है वो गया टूवर्ड द नॉर्थ। ओके, सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। सो ये जो प्रणाली है ये गई टूवर्ड द ईस्ट एंड ये जो प्रसाद है ये गया टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट्स यानी ओ से दोनों ही जो अपने सब्जेक्ट है उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो दोनों का जो स्पीड है वो सेम है। उसके बाद में आफ्टर 2 आवर यानी ये जो प्रणाली है वो 2 घंटे तक चली, ये जो प्रसाद है ये भी 2 घंटे तक चला। ठीक है, यानी टाइम जो है वो दिया आपको 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी जो टाइम है वो भी है 2 आवर्स। तो ऐसा है, तो आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2। तो 2 घंटे के बाद जो है सपोज ये प्रणाली यहाँ से स्टार्ट किया एंड अप टू द ई गई, प्रसाद ने यहाँ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया एंड अप टू द एन गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो फाइनल पोजीशन तो ये हो गई किसकी, प्रणाली की एंड प्रसाद की। ठीक है, डायरेक्शन वाइज, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आफ्टर 2 आवर दैट डिस्टेंस इज गिवन 15√2, यानी ये जो एनी वैल्यू है ये कितना है 15√2, यानी आपके पास जो वैल्यू है वो डिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है, एंड ये नॉर्थ डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन ये जो है ये कौन सा एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगी, 90 डिग्री वाला एंगल फॉर्म करेगी। यानी ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा इन्होंने स्पीड वाला कंसेप्ट इसमें डाल दिया है तो ये थोड़ा सा टफ हो गया है। ओके, तो सबसे जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है आप ये ध्यान में रखो, स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसी के ऊपर से डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो तो क्योंकि यहाँ पे हमको स्पीड फाइंड आउट करना है जो कि दोनों का सेम ही है, तो स्पीड हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि सॉल्यूशन लेट स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी
स्पीड है तो उसका यूनिट रहता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो स्पीड जो है हमने कंसीडर किया x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में टाइम इन्होंने दिया है, सो टाइम जो है दोनों के लिए सेम ही है, 2 आवर्स है। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी आफ्टर 2 आवर डिस्टेंस कितना बनता है, एन ई बनता है। तो एन ई ये जो वैल्यू है वो दिया है 15√2 किलोमीटर, ओके। एंड अभी क्या फाइंड आउट करना है आपको, ओ ई फाइंड आउट करना है एंड ओ एन फाइंड आउट करना है। सो ओ ई एंड ओ एन आर डिस्टेंस, सो ओ ई इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वो है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो स्पीड, या आप सीधी सीधी यहाँ पे फॉर्मूला लिखो कि डिस्टेंस यानी स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस जो पहला फाइंड आउट करना है फॉर द प्रणाली जो 2 घंटे के लिए चली, वो है ओ ई। सो ओ ई स्पीड हमने कंसिडर किया है x एंड टाइम जो है वो है 2, यानी x इंटू 2। सो ओ ई बनेगा 2x, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखो आप दोनों का स्पीड भी सेम है, दोनों का टाइमिंग भी सेम है, तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस वॉक किया होगा, ठीक है। सो जितना ओ ई है उतना ही ओ एन भी निकलेगा। उसके बाद में ओ एन इज इक्वल टू ओ ई, दोनों का ही वैल्यू एक ही बनेगा, कितना, 2x, क्योंकि स्पीड भी दोनों का सेम है, टाइम भी सेम ही है, तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा एंड डिस्टेंस का यूनिट रहेगा किलोमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर in triangle ONE by Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem क्या होगा कि n square is equal to ON square plus OE square. So NE आपको दिया है, that is 15√2 square, ON का वैल्यू कितना है 2x एंड OE का वैल्यू कितना है, वो भी है 2x, ठीक है। कैलकुलेशन आप कंप्लीट करो, 15 स्क्वायर इज 225, √2 स्क्वायर इज 2, 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, ठीक है। सो 225 इंटू 2 जैसे है वैसे ही रहना दो, क्योंकि कैंसिल होने वाला है 2, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी इट इज 8x स्क्वायर। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो, सो दिस 2 एंड 8 गेट कैंसिल, यानी ये रहेगा 225 इज इक्वल टू, ये बनेगा 4 कैंसिल होने के बाद, ठीक है। इसके बाद में टेकिंग स्क्वायर रूट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा 2x एंड 225 का स्क्वायर रूट निकलेगा 50, ठीक है। यानी जो x है वो बनेगा 50/2 एंड x जो है हमने क्या कंसिडर किया था, वो स्पीड कंसिडर किया था, तो इसका यूनिट रहेगा किलोमीटर/पर आवर, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो लास्ट में जाके आपको वर्ड में ही आंसर देना है। तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड देयर स्पीड, सो देयरफॉर देयर स्पीड आर और the speed is, what is speed, 15/2 km/h, okay. So this is complete solution. Question number 11 is in triangle ABC angle BSC is equal to 90 degree. Segment BL and segment CM are median of triangle ABC, then prove that, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आपको प्रूव करना है कि 4 ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको गिवन में है, तो ये ऐसे ही एज इट इज आपको गिवन में लिखना है एंड दिस इज टू प्रूव पार्ट, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है, तो ये फिगर पूरा जैसा है वैसा ही आपको क्वेश्चन में भी दिया है। तो BL इज अ मीडियन, BL मीडियन है तो ऑब्वियसली L मिड पॉइंट होगा CA का, दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो ये आइडेंटिकल मार्क है, CL इज इक्वल टू AL, एंड ये भी बोला है कि CM इज अ मीडियन, तो CM इज अ मीडियन यानी M इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे भी देखो ये जो BM है वो AM के साथ इक्वल है, क्योंकि BL मीडियन, CM इज अ मीडियन, ठीक है। तो जो इक्वेशन आपको प्रूव करना है बस उसके अकॉर्डिंग जो है आप इक्वेशन लिखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे सबसे पहले वैल्यू है यहाँ पे BL स्क्वायर
तो BL स्क्वायर के लिए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो ट्रायंगल आपको जो लेना है वो लेना होगा BLA। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BLA बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस BL इज अ हाइपोटेन्यूस, यानी BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 देना है। सिमिलरली दूसरा दिया है आपको CM स्क्वायर। सो CM स्क्वायर के लिए जो ट्रायंगल है वो बनेगा CMA। सो इन ट्रायंगल CMA अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 2। एंड जो लास्ट में बचा है BC स्क्वायर, उसका भी आप इक्वेशन लिख लो। तो इसके बाद में इन ट्रायंगल, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा ABC। इन ट्रायंगल ABC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पूरा स्पेलिंग आपको लिखना है। सो क्या होगा कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड इसके बाद में क्या करना है कि BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर का एडिशन है, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एडिशन करना होगा। ठीक है, सो जो भी इक्वेशन में है बस वही इक्वेशन को हम जो है वही स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नाउ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है BL स्क्वायर, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है CM स्क्वायर। यहाँ पे आएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड इज AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है इसकी जो साइड है पर्टिकुलर, तो AC इसकी साइड है एंड इसके बाद में AB है। सो दिस इज AB, दिस इज AC, इसको सेपरेट कर लो आप। ठीक है, जो बचा AL, तो देखो प्रूव दैट में कहीं पे भी AL है नहीं, BL है, CM है, BC है। तो BL मिल गया, CM मिल गया, अभी जो रह गया वो BC रह गया। एंड BC किससे रिलेट करता है? BC रिलेट करता है AB एंड AC से। ठीक है, यानी ये जो बची हुई वैल्यू है AL एंड AM, तो ये दोनों को ही जो है आपको इन टर्म्स ऑफ AC एंड AB लिखना है। ठीक है, तो ये जो AL है वो AL है हाफ ऑफ AC, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको गिवन था कि BL इज अ मीडियन, दैट्स व्हाई L इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, सो ये जो AL है इसको क्या लिखना है? इट इज हाफ ऑफ AC एंड इसका स्क्वायर, क्योंकि AL स्क्वायर है। ठीक है, AL है हाफ ऑफ AC एंड उसका स्क्वायर। ऐसे आपको नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ओके, इसके बाद में बच गया AM। सो AM में देखो आप, ये किसका हाफ है? ये है AB का हाफ। सो ये AM यानी हाफ ऑफ AB एंड इसका ब्रैकेट करके होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है बराबर से आएंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको कुछ नहीं करना है, सारी कैलकुलेशन जो है राइट साइड के लिए करना है। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो आप BC स्क्वायर लिख सकते हो, या अगर बाद में लिखना है तो बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें देखो आप, ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4, यहाँ पे भी 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ कि आई एम टेकिंग हियर 1/4 कॉमन। ठीक है, एंड जो रह गया वो क्या रहेगा? वो रहेगा AC स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या रहेगा? AB स्क्वायर। ठीक है, सो कैलकुलेशन को आपको कंप्लीट करना है। सो BC स्क्वायर एज इट इज, 1/4 एज इट इज, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 कितना बन रहा है? वो बन रहा है BC स्क्वायर। यहाँ पे लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, एंड ये लेफ्ट साइड है BL स्क्वायर CM स्क्वायर। ठीक है, तो अभी भी देखो आप, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि ये राइट साइड में ये 1 BC स्क्वायर 1
एंड ये है 1/4 BC स्क्वायर। तो ये दोनों का एडिशन आपको करना है। सो 1 + 1/4 कितना होगा, 4 × 1 4, 4 + 1 5/4। तो ये टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 5/4। ठीक है। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेशन एक्चुअली आ जाएगा 5/4 BC स्क्वायर। ठीक है। तो 4 जो है इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 4, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है तो ब्रैकेट तो आना ही है। अगर एक वैल्यू होती तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं होती। सो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। सो आई थिंक ये प्रूव हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जाके प्रूव होता है एंड इसके बाद में लिखना है हेंस प्रूव।